We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुंबई से सटे मीरा रोड में मराठी भाषा विवाद पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की मारपीट का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय है। लेकिन अब यही एमएनएस मीरा रोड में परप्रांतियों के लिए मराठी पाठशाला चला रही है। आखिर एमएनएस को ये गांधीगिरी अब क्यों याद आई और क्या मराठी सीखने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है? दरअसल 29 जून की रात मीरा रोड के जोधपुर स्वीट शॉप में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदार बाबूलाल चौधरी से मारपीट की थी। आरोप है कि दुकानदार की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसको मराठी बोलना नहीं आता था। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की, लेकिन फिलहाल ये विवाद खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा। इस घटना के बाद पूरे मीरा रोड के व्यापारी समाज में जबरदस्त आक्रोश दिखा और मीरा भाईंदर की दुकानों को एक दिन के लिए बंद रखकर व्यापारियों ने मोर्चा निकाला। महाराष्ट्र में भाषा विवाद जहां खत्म होता नजर नहीं आ रहा, वहीं अब एमएनएस के कार्यकर्ता परप्रांतियों के लिए मराठी की पाठशाला चला रहे हैं। मुंबई से सटे मीरा रोड में मराठी बनाम हिंदी को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, जिस तरह से एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने व्यापारी को थप्पड़ मारा, इस वीडियो को पूरे देश ने देखा। इस विवाद की चर्चा पूरे देश में रही। लेकिन अब वही एमएनएस के कार्यकर्ता अब मीरा रोड इलाके में मराठी की पाठशाला चला रहे हैं। मैं इस वक्त उस पाठशाला में मौजूद हूं और आपको दिखाता हूं किस तरह से जितने भी परप्रांतीय लोग हैं उनके लिए इस पाठशाला में जो है व्यवस्था की गई है कि हर कोई आकर यहाँ पर मराठी सीख सकता है। यहाँ पर तमाम लोग हैं जिन्हें जय महाराष्ट्र बोलना सिखाया जा रहा है, इन्हें मराठी बोलना सिखाया जा रहा है और देश के हर राज्य से लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एमएनएस की पाठशाला में बैठे ये लोग दिहाड़ी मजदूर हैं जो एक दिन अपने काम से छुट्टी लेकर यहाँ मराठी सीख रहे हैं। पर क्या मुंबई में मराठी सीखना इतना जरूरी है कि यूपी, बिहार और दक्षिण भारत से यहाँ कमाने खाने और गरीब अपना सारा सामान छोड़कर मराठी सीखने आए हैं? क्योंकि यहाँ जितने लोग मराठी सीखने पहुँचे हैं वो सब दिहाड़ी मजदूर हैं जिनके लिए हर दिन रोज कुआं खोदो और पानी पीने जैसा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नासिर कुरैशी है। क्या नाम है? राशिद कुरैशी। नासिर कुरैशी। राशिद भाई कहाँ से हैं आप? मैं इधर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और अपने यहाँ सामने स्काई मंदिर में काम करता हूँ। महाराष्ट्र में रह रहे हैं, आपको मराठी नहीं आती? नहीं आती ना सर, इसलिए आया हूँ, थोड़ा सीखा हूँ, थोड़ा यहाँ थोड़ा ज्ञान ले लूँ उसका, क्या आगे भी कोई जैसे हादसे होए वो ना होए, वही सबसे आया हूँ, थोड़ा क्या मराठी थोड़ा सीख लूँ मैं। हादसों से डर कर आए हैं आप? जो हादसा हुआ है वो वापस ना हो? हाँ, वो हादसा ना होए, भला ये एक सीख है क्या सबको मराठी सीखना चाहिए। लगता है कि जिस तरह से मारपीट की गई वो नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्या प्यार से बुला, या देखो इतने जन आए हैं प्यार से सब सीखने के लिए, वैसे प्यार से बोला हम क्यों नहीं आएंगे सीखने के लिए। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ स्काई महिंद्रा में। आज छुट्टी लिया आप? नहीं, अभी आया हुआ ऐसे ही बुलाया तो बोला थोड़ी हाफ टाइम का छुट्टी लिए, क्या आए थोड़ा सिखा रहे थे, थोड़ा सीख लो यहाँ। सर से परमिशन लेके आया हूँ तो सर बोले जाइए ठीक है, अच्छी बात है। पगार कटेगा आप? नहीं, पगार नहीं कटेगी सर हमारे अच्छे हैं, पगार नहीं कटेगी। ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? आकाश जगताप। आकाश तब जगताप। आप तो महाराष्ट्रियन हैं? हाँ, महाराष्ट्र में। तो आपको मराठी नहीं आती? आती है ना मराठी। फिर आप यहाँ क्यों बैठे? मैं एक अच्छा लगता है मराठी सीखने के लिए, फिर से जो ये तो बेसिक सिखा रहे हैं ना, ये सीख। ठीक है, तो बेसिक से ही सीखेंगे तो तू आगे का सीखेगा ना। बेसिक कुर्सी भरने बैठे हैं आप यहाँ? हाँ, कुर्सी भरने बैठे हैं क्या सिर्फ? नहीं नहीं नहीं, कुर्सी भरने नहीं, बेसिक से सीखे, जितना नॉलेज आएगा उतना। कितना क्लास पढ़े हैं आप? मैं 12th किया। तो मराठी मीडियम नहीं था आपकी क्लास में? मराठी मीडियम था ना, मराठी क्या मीडियम। काम करते हैं? मैं स्काई ऑटोमोबाइल में स्पेयर पार्ट में। ठीक है। तो सर संदीप राणे जी हैं, मीरा भाईंदर के एमएनएस के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कुछ लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि जो विवाद शुरू हुआ उससे डर के मारे यहाँ पर आकर बैठे हैं। तो क्या लगता है कि डर के बैठना सही है कि अपनी इच्छा से लोगों को मराठी सीखना चाहिए? देखिए, कोई भी विद्यार्थी है ना, आपको तो मालूम खुशी खुशी कोई आता नहीं, कभी किसी को खेलने का मूड रहता है, ये रहता है। मैं आपको माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मारपीट के ऊपर जो जोर दे रहे हैं ना न्यूज़ वाले, जो फैल रही है बात, तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी राज्य के बारे में, कोई भी मराठी के जो संस्कृति के बारे में कोई गलत बात करेगा, उसका एक्शन का रिएक्शन था। ये हमारे को दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं कि इनको मराठी आवे। इनके नेता लोग कोई आएंगे यहाँ पे, आग में तेल डाल के जाएंगे कि हम मराठी का क्लासेस लगाओ, ये लगाओ, तो हमने क्लासेस लगाया है। उनका कहने का, विनंती का मान रख के हम लोगों ने लगाया है, आप समझेंगे ना। और सत्ताधारी जो लोग हैं उन्होंने भी किया है। प्रताप सर ने साहब ने कल क्लासेस लगा, उसका मैं स्वागत करता हूँ ना।
और भारतीय संस्कृति, महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना उसका, उस माध्यम से हम लोग है। बाकी हमारा एक्शन का रिएक्शन, आप कोई भी प्रांत के बारे में गलत बात करोगे, कल मैं भी आपके प्रांत के बारे में गलत बात करूँ तो कोई सुन के लेने वाला नहीं है। वैसा ही एक्शन का रिएक्शन हुआ। मैं मारने का समर्थन नहीं करूँगा, आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ घटना हुई रहेगी, उसके मारपीट होता है। मारपीट तो ऐसा कोई रास्ते पे जाने के टाइम में उसको कॉलर पकड़ा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो एक्शन का रिएक्शन था और सब लोग हमारे प्रांत के हमारे भाई है। हम लोग का संदेश यही है कि आप बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। आपने कहा कि मैं मारपीट का समर्थन नहीं करता, लेकिन ये चीज़ जो आज हमने की है, जैसे हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो हेलमेट खुद दे देता है अगर कोई हेलमेट नहीं पहना होता है, तो ये आप लोग एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि भैया आइए मराठी सीखिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए। बराबर, मारपीट नहीं होनी चाहिए, ये हमारी भी मांग है। खाली मुझे यही है, कोई भी प्रांत के बारे में अपमानजनक कुछ बात मत करिए, उसका सम्मान करिए। अगर आपको मराठी नहीं आती है तो मत बोलिए, लेकिन उसका अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको हिंदी आती है, आप हिंदी में बात करो, हिंदी में व्यवहार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पाठशाला का लगाने का काम ही वो किया है। क्या होता है कभी कभी यूपी वाले भाई है, मारवाड़ी भाई, उनके बारे में गलत मैसेज गए। आप देखो ये मोर्चा निकाला, महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में हम लोग अगर लड़े और उसके कोई खिलाफ कोई मोर्चा निकालेगा, ये तो महाराष्ट्र में चलेगा नहीं। कल भी मैं यूपी में आके कल मराठी कोई बांधव मोर्चा निकालेगा, चलेगा क्या? आपको नहीं चलेगा ना। उस तरीके से हमारे कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ पे एक धंधा करे, शांति से रहे, हमारा कोई लेला। मेरा कल से कम 100-200 आदमी लोग से बात हुआ, पर प्रांतीय लोग से, जो मारवाड़ी समाज से है, राजस्थान से है, केरला से है, यूपी वाले सब मुझे आके मिले ना वो लोग। मुझे तो कुछ तो फूल का गुच्छा लेके आए। क्यों लेके आए? मेरे सम्मान करने के लिए, मेरा मान रखने के लिए है, बराबर ना। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उसको मान सम्मान देना। तो यूपी भाई हो गए ना, इनका भी हम लोग को सहयोग है कि हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे रोजी रोटी कर रहे हैं, हमको करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी मान सम्मान करना चाहते हैं। आज ये लोग जाए, कल आप देखें ना, कल 200 से 300 आदमी लोग में ये प्रशिक्षण देने वाला। मतलब आप लोग कितने दिन ये क्लास चलाएंगे? हम चलाएंगे ना, उनकी इच्छा जाए जब तक जो नॉर्मल जो बेसिक जो मराठी नहीं है बोलते हैं जना, उनको सीखना जरूरी है। आज अभी देखो हमने जो उसको सिखाया, सर ने जो सिखाया, वो घर पे जाके भी थोड़ा होमवर्क करेंगे ना। तो ऐसा है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि इसको मारो उसको मारो, ये हमारा मकसद नहीं। राज साहब का पहले से दिन से आप देखो, उनकी संस्कृति जो है उनकी महाराष्ट्र की जो परंपरा है, वो संभालने का काम करे। दूसरा क्या बोल रहे हैं? कुछ गलत तो बोल ही नहीं रहे ना। तो गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि कोई न्यूज़ वाले तोड़ मोड़ के, कोई नेता लोग आके आग में तेल डाल के जाएंगे, वो तेल डाल के चले जाएंगे प्रोटेक्शन के साथ में, लेकिन इनको तकलीफ है। देखिए ये जो एमएनएस के कार्यकर्ता नेता जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनमें से कुछ उस दिन मारपीट में मौजूद थे। ऐसे ही एक मीरा रोड में चल रहे एमएनएस की पाठशाला में बैठे इन पर प्रांतियों को मराठी सीखने या मराठी भाषा की से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इन सबको लगता है कि मराठी सीखने के नाम पर किसी के साथ मारपीट करना सही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आज मराठी सिखाने के लिए गांधीगिरी का रास्ता अपना रही एमएनएस ने पहले इस रास्ते को क्यों नहीं चुना? पाठशाला मराठी सीख रहे शिक्षक से लेकर यहाँ मौजूद खुद एमएनएस के नेताओं को लगता है कि मारपीट का रास्ता सही नहीं है, लेकिन मीरा रोड के व्यापारी के साथ मारपीट करने का इन एमएनएस कार्यकर्ताओं को कोई अफसोस नहीं है। मुंबई से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।